आपने सुबह वाला पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और मैं कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके व्लॉग्स आए हुए हैं उसके बिहाफ पर जो कुछ चीज़ें बाद में पता चली हैं, तो उसी के टॉपिक पर मुझे बात करनी थी एक्चुअली। तो इसने जो है ना इतना गड़बड़ घोटाला और इतनी मतलब अन प्रोफेशनल कह लो या यूं कह लो कि इतने चालाकी के साथ इसने ऐसी चीजें प्रेजेंट की हैं कि लोग तो लताड़ लगाएंगे। भाई तू जैसे काम करेगी वैसे ही लोग तुझे लताड़ लगाएंगे। मैं बात कर रही हूँ चुकैया की। तो चुकैया ने अपने किसी भी एक्शन से ये नहीं दिखाया कि उसको रत्ती भर कोई भी तकलीफ है, कोई भी बुराई है, कोई भी परेशानी है या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी उसको इतनी सी भी तकलीफ है। सही मायने में बोला जाए तो भाई उसको मिल गया है छुटकारा, क्योंकि उसकी जो सास है ना वो ना चाहते हुए भी उसकी पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी। हालांकि वो खुद एक नंबर की ऐसी औरत है कि वो जो उसकी मर्जी होती है ना वो करती है। उसका जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो दिखाने की कोशिश करती है कि भाई मैं ऐसी हूँ, भाई मैं वैसी हूँ। तो वही अगेन कि है तो भाई कहाँ से, वही पूरे जेनेटिक मिले हुए हैं उसको, वही सुटारा, फुप्पी, भतीजी, मामा, पापा, चाचा सब एक जैसे ही तो होते हैं और इनका तो पूरा खानदान ही ऐसा जो दिखता है वो एक्चुअली असल में नहीं होता है। ये चालाक है, इसने चालाकी दिखाई, ये वहां चालू के पास रह गई। अरे भाई एक बात सिंपल सी बताओ, जो अपने माँ बाप की, अपने सगे भाई की सगी नहीं हुई तो इसके लिए भी वही कहावत फिट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अपने पति की नहीं हो पा रही है भाई साहब, क्योंकि इसके शौहर को जरा भी पसंद नहीं है इसका इस तरह से व्लॉगिंग करना। और यही मेन रीजन है कि वो व्लॉग में नहीं आते आज तक भी। वो चालू के व्लॉग में दिखाई दिए थे और मैंने भी एक पॉडकास्ट में आपको फोटो दिखाई थी जब मैंने चालू के व्लॉग का रिव्यू किया था, पुराने वाले व्लॉग, उसमें वो देखने के लिए मिले थे। और यही दोनों माँ बेटी जो है ना हर जगह चली जाती हैं हर किसी के व्लॉग में, मगर वो सामने से नहीं आते हैं, उनको पसंद नहीं है। ना ही इनकी देवरानी ना ही इनकी जेठानी वो बिल्कुल कैमरे पर आना नहीं चाहती, क्योंकि इनका जो घराना है, घर है, जो ससुराल है वो थोड़ा अलग है, पर्दे नशीन का है। और उसका मेन ये भी है कि वो इस्लाम को अच्छे से फॉलो करते हैं, नमाज कुरान के हैं, तो इसलिए वो सारी चीजों को जानते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। लेकिन ये औरत अपनी मुजोरी करके हर चीज करती रहती है। फिर वही वाली बात है कि जब चार पैसे आने लग जाते हैं तो फिर लोग भी लेट गो कर देते हैं कि ठीक है, भले चाहे मर्जी ना हो लेकिन लेट गो कर देते हैं कि चलो ठीक है। क्योंकि बैठे बिठाए अगर कोई एड़ियां घिस रहा है पूरे महीने और उसको बैठे बिठाए अगर बिना एड़ी घिसे और अपना शौक पूरा करते करते अगर पैसा मिल रहा है तो फिर उसमें बुराई ही क्या है। चलो उसी से जुड़ी हुई बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसने अपने व्लॉग में अपलोड किए हो, जो बिल्कुल भी साफ समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर कर इसने बताई गई है और इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से प्रोवाइड कर रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो होता है, आई एम श्योर आप सबके भी यहाँ पे भी होता होगा। और अभी मुझे भी कमेंट आए थे सुबह की वीडियोज में भी, मतलब सुबह की वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे जो लोग अपनी अपनी चीजें बातें शेयर कर रहे थे और लाइव में जो इतनी मतलब मस्ती कर रहे थे आपकी भालू अपी के नाम से जो उनकी आईडी थी, वो भी बता रहे थे कि जब उनकी नानी के साथ ऐसा हुआ था तो मतलब घर का माहौल कैसा था। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आपके अपने जो चाहे भले ही वो कितने भी बीमार हो, लेकिन अगर वो दुनिया से चले जाते हैं और ऐसे चले जाते हैं कि फिर कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो क्या उसके बाद इंसान इतना नॉर्मल, इतना खुशहाल, इतना जो है पार्टी के मूड में नजर आ सकता है क्या? ये तो भाई साहब ये वो लोग हैं जिनके वाकई में खून सफेद हो गए हैं, जिनको वाकई जिनकी इंसानियत अंदर से मर चुकी है। ये व्लॉगर नहीं थी तो हम इसको कभी लपेटते नहीं थे। अब ये व्लॉगिंग की दुनिया में आ गई है और ये भी अगर ऐसे सारे काम करेगी तो भाई साहब फिर ये अगर इसकी चालू की बहन होती या नहीं भी होती तो भी लपेटे में आती। अब देखो चालू अप्पी का कोई जो है छुटकू आपा से तो कोई लेना देना नहीं है। अब छुटकू आपा हरकतें करेगी तो लपेटे में आएगी और ये हरकतें करेगी तो लपेटे में आएगी। और इसका थोड़ा ये भी है कि भाई ये उसी फैमिली से बिलोंग करते जिस फैमिली ने पहले इतना सारा वाईटी पर रायता फैला रखा है, जिनके ऑलरेडी इतना क्रिटिसाइज करने वाले चैनल्स बने हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी उन्हीं में से ही एक है। इसने अपने व्लॉग की शुरुआत की, इसने जो टाइटल डाला है कच्चे मसाले से बना गोश्त, आटा ज्यादा हो गया। इसका भी एक व्लॉग और पेंडिंग बाकी है जिसमें इसने जो है सॉरी टू से लेकर आई है, वो भी मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगी। लेकिन अगर मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने बैठूंगी तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जस्ट ये अभी आज ही डालना था, क्योंकि मुझे वो पॉइंट सिर्फ एक सिंगल पॉइंट क्लियर करना था जिसके लिए मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी। फिर मेरी जो है ना वो बात भी प्रूफ हो गई जो मुझे अंदर से खबर मिली थी। क्योंकि देखो वहां
जो रहने वाला जो खबर देगा वो एक्यूरेट होगी। ये भले ही कुछ ना छुपाए, लेकिन ये घर मोहल्ले कुनबा रिश्तेदार से तो नहीं छुपा पाएगी ना, जो चीज होगी वो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने इतना बड़ा झूठ बोला कि ये जो है ना वो आए थे, ये नहीं आए थे, क्योंकि ये गुड बुक में रहना चाहती है, क्योंकि उनसे पंगा लेके या बातचीत करके। लेकिन ये एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है, क्योंकि इसको नहीं पता ये सारी चीज़ें कि लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग तुझे सपोर्ट कर रहे थे। तुझे उन्होंने देखा जरूर होगा क्योंकि तुझे उसके व्लॉग में देखा, तू 1 महीना रहकर आई थी, लेकिन उसके बाद वो उनकी शक्ल देखने को नहीं मिल रही थी, तेरी शक्ल देखने को मिल रही थी, तेरे घर के कारनामे देखने को मिल रहे थे, तेरी जो भी कुछ व्हाटएवर जो मेहनत। देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चालू की तरह से ये जो है मेहनत नहीं करती है, ऑफकोर्स ये मेहनत करती है, अपनी माँ के साथ भी करती है, कामचोर तो ये भी है, सारे काम अपनी माँ से कराती है। और पता नहीं भैया इनकी सारी सबकी माएँ कैसी हैं जो अपनी लड़कियों को सीख ही नहीं देती हैं। शादी के बाद भी जो है ना जबरदस्ती वो माँ माँ माँ, गोद में बैठ जाओ माँ की और फीडर बोतल और ले लो भाई। क्यों ही शादी करते हो तुम लोग, और वो भी धमकियां दे देकर शादियां करते हो, जबरदस्ती शादी पे उतारू होकर लव मैरिज कर करके। और तुम्हें अपने घर संभालने लायक तुम प्रिपेयर होते नहीं हो, दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए चले जाते हो। तो लोगों के कमेंट पर ये ऐसे ऐसे रिप्लाई कर रही थी बैठकर, ऐसे ऐसे मतलब उनके जवाब दे रही थी कि इन्हें 16-15 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है मैं उसी के बेसिस पर ये बता रही हूँ, क्योंकि इससे ना केवल आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिनको इस्लाम के बारे में कुछ और चीज़ें नहीं पता वो भी मैं बताऊंगी, और ये क्या कर रहे हैं, इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो शुरू करती है कि आज है 1 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है भाई, चलो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम इसको महीना भर व्लॉग नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि महीने भर में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। कम से कम और कुछ नहीं तो कहते हैं ना कि 40 दिन तक तो कम से कम घर में पढ़ाई लिखाई इबादत ये सब कुछ करा लेती, ये सारी चीज़ों को छोड़कर। इतने में अगर इसकी जगह, अपनी सास की जगह अगर इसकी माँ के साथ, इसके पापा के साथ, यानी कि जो अपने सगे होते हैं उनके साथ खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ होती, तो क्या इसका कैमरा उठता? लेकिन जिनको दौलत कमाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर चाहे अपने सगी भाभी हॉस्पिटलाइज हो, फिर चाहे अपनी माँ का ऑपरेशन हो रहा हो, बिना दुपट्टे के पड़ी हो, बिना अंदर के कपड़े पहने हुए, जनाब की बात कर रही हूँ, भाभी के बारे में चालू की बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही अगर अपनी सास गुजर गई है या अपनी माँ बीमार हो जाएगी तो ये भी डॉलर कमाने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि पैसा जो ना इन लोगों की नज़र में रिश्तों से ज़्यादा ऊपर है। तो अगर लोग ये कमेंट कर रहे थे कि अगर तुम्हारी सास की जगह तुम्हारी माँ होती तब भी तुम व्लॉग बनाती क्या, या ऐसे ही खुशहाल पार्टीज करती क्या? इसकी सास हॉस्पिटलाइज थी, और मैं आपको पहले पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि ये वहां पर मेथी के पराठों की रेसिपी बना रही थी, और वो बना के इसने बाकायदा आसिया खाला, जो कि इसकी सास की सगी बहन है, और दूसरी खाला बेबी खाला वो भी उनकी सगी बहन है, क्योंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल इसकी सास जैसी मिल रही थी। उनको बुला के रिव्यू ले रही थी, पार्टी कर रही थी। तुमने बनाए अपने घर के लिए बनाए, बहुत अच्छी बात है, तुमने रेसिपी भी बना दी तो तुम वो भी चलो एक बार को इनफ है। तुम बुला रहे हो, पार्टी कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो फिर तुम दूसरे को क्या दिखा रहे हो कि तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हें तो कोई परेशानी ही नहीं है। अरे ऐसे में कोई हॉस्पिटलाइज होता है ना तो इंसान को ये लगता है अरे रोजमर्रा का खाना ही बन जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाथ पैर ज़्यादा चलते नहीं है, दिमाग में टेंशन होती है कि बस जैसे तैसे करके, अरे भूख प्यास तक उड़ जाती है। ये चटोरपन करने की तो बहुत दूर की बात है। तुझे इतनी व्लॉगिंग से क्या लगाव हो गया? ये बिल्कुल ही जिन लोगों के बीच में रहती है उन जैसी हो गई। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ये खून तो एक ही है ना। तो ये सब कुछ कर रही थी। अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं, हमें जब लाइव में पता चल गई थी तो इसकी सास वो पहले, अब इसने खुलकर जब वीडियो डाल दी वो 6 मिनट की, तो इसने ही बताया कि इसकी सांस कब खत्म हुई है। इसने जो व्लॉग डाला था 15 तारीख, यानी कि 16 या 17 में इसकी सांस जो है शायद एक्सपायर हुई है। और अगर 17 में एक्सपायर हुई है, 16 में एक्सपायर हुई है, तो चालू और चालू की फैमिली वही थी, क्योंकि वो 17 को बैठे और 18 को पहुंच गए। सॉरी, 18 को बैठे हैं और 19 को पहुंच गए, क्योंकि 19 तारीख को था फ्राइडे, और फ्राइडे को इन्होंने पहुंचकर वहां पे नमाज और ये सब कुछ बताया है, और ये पता लग गया है कि फ्राइडे को ये लोग पहुंचे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि वो लोग, मतलब भाई और भाभी तो यहाँ से जा चुके थे, लेकिन चालू एंड फैमिली, उसकी अम्मी, वो सब वहीं थे। और उसके बाद भी अगर वो लोग इनके उसमें गुजरने में नहीं गए, वो बहुत ही गलत बात है। इंसानियत खत्म हो गई है एक तरीके से। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनको तो चलो फिर कभी वो बोलेंगे, बात करेंगे, उनका तो खैर क्या है, वो अपने मामू से रिश्ता नहीं रखते, तो ये तो फिर भी मामू की बेटी है, यानी कि आगे की जनरेशन हो गई। तो इसने जब व्लॉग शुरू किया है तो इसने कहा है कि फ्रेंड्स आज है जुमेरात,
जुमेरात मतलब थर्सडे। और जो थर्सडे होता है वो जुमेरात का दिन होता है। जुमेरात को ये कहते हैं कि जो फातिया वगैरह है वो लगवाई जाती है। जैसे कोई भी हो गया, कोई दुनिया से चला गया है, तो आप उसके नाम की कुरान ख्वानी करवा सकते हो, खाना बना के तकसीम कर सकते हो। हालांकि जो दुनिया से चले जाते हैं उनको खाने से क्या ही लेना देना, ना उनको खुशबू जाती है, ना उनको किसी और चीज़ से, ना उनका पेट भरता है। बस ये है कि आप कोई भी एक डाइट किसी के नाम की आप भेज दोगे, किसी गरीब को खिला दोगे, तो सवाब मिलेगा जिसके नाम से आप भेज रहे हो। आप अल्लाह के नाम से भी भेज सकते हो तो भी सवाब मिलेगा, आपने नियत कर ली। तो उस दिन क्या होता है कि जब अपने यहाँ क्या होता है कि जब कोई गुजर जाता है तो जब तक चूल्हा अपने घर में नहीं जलता, अभी देखो सब जगह का अलग अलग होता है, कोई लोग सोसाइटी में रह रहे होते हैं, कोई अपने घर से बहुत दूर रह रहे होते हैं, तो कब तक तवा नहीं चढ़ेगा। तो कुछ दिन होते हैं शौक के, जो आप लोगों में भी होते हैं और मुस्लिम में भी होते हैं। अभी डिपेंड करता है कि वो कब कौन सा दिन बैठ रहा है। जैसे कि मेरी अम्मी जब इस दुनिया से गई थी तो वो दिन था सैटरडे को, उनका मतलब रात को 12 बजे के करीब उनका जो है वो हुआ था, वो गुजर गई थी हॉस्पिटल ले जाते हुए। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंची थी, वो हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे एंटर हो रही थी और खुद से अपने आप से उतरी हैं, गाड़ी में बैठी हैं, तकलीफ हो रही थी उनको, कलमा पढ़ रही थी, और बस जैसे स्ट्रेचर पे लेटी थी, 1 या 2 सीढ़ी ऊपर ही चढ़े थे हॉस्पिटल, क्योंकि 8-9 सीढ़ियाँ ऊपर थे, और बस वहीं उनका दम मतलब चला गया। तो वो 12 मतलब बज गए थे। तो संडे को मतलब सैटरडे को फिर पूरी रात जब ऐसे बीते रहा, सबको बता दिया था, और लॉकडाउन चल रहा, 20 जून की बात है ये। तो उस टाइम पर भी बस कुछ कुछ खास लोगों को खबर दी थी, लेकिन उन लोगों ने सबको खबर दे दी थी। और भाई साहब इतने लोग दफीने में शामिल हुए थे जितने आम दिनों में होते हैं, जबकि लोगों को इजाजत नहीं थी इतने लोगों के इकट्ठे होने की। पुलिस वुलिस सब आ गई थी, सब प्रोटेक्शन में थी। वैसे तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि हमारे घर की रेपुटेशन ऐसी है। तो लेकिन मैं ये बात बता रही थी कि ऐसा होता है कि जो उनका जो दिन था वो था शनिवार का, जो दफीने का दिन था। तो फिर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि 5 दिन। जब हमारी पहली जुमेरात आई तो 5 दिन तक जो भी था वो मोहल्ले से, हमारे जो दूर के कुनबे थे उनके यहाँ से खाना दोनों तीनों टाइम आता था, यानी कि तब तक हमारे घर में वो चल रहा था। उस टाइम क्या होता है, जो घर वाले होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई करते हैं बैठकर। पढ़ाई मतलब वो वाली पढ़ाई नहीं, मतलब आप कलमे पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान ख्वानी होगी, 41 यासीन सुबह शाम होती थी हमारे यहाँ पे। तो जो घर की सारी फीमेल्स थी वो सारी के सारी अपना वज़ू बनाया, नमाज पढ़ी और ये पढ़ लिया। और जो उसके अलावा नमाज के अलावा टाइम होती थी और यासीन शरीफ होने के अलावा टाइम होती थी, तो वो वहाँ से मस्जिद से आती हैं बीज, सीड्स, यानी कि उसमें वो खजूर के सीड्स होते हैं और जो इमली होती है उसके बीज होते हैं, तो उनको वॉश करके भर लिए जाते हैं। कुछ तस्बीह होती हैं जो मोती होती हैं, वो मतलब मोती वाली होती है, वो सब पढ़े जाते थे। तो वो सब पढ़ते रहते हैं, जिससे कि जो दुनिया से चला गया है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बख्शीश मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम में ये सवाब पहुँचाया जा सके। और फिर जब पहली जुमेरात आती है तो उस दौरान अपने घर में खाना बनता है अच्छे से, मतलब जो भी जितने भी घर में लोग रुके हुए हैं, धी बेटियाँ सब रुकी हुई रहती हैं, वो तब तक ही रुके रहते हैं। उसकी वजह से वो खाना बनता है, उसमें से एक डाइट जाती है, सवाब पहुँचाया जाता है, और उसके बाद से नॉर्मली घर में खाना बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चलता है सिलसिला जो है आपका 1 महीने तक यही रहता है, 1 महीने तक। रोज कुरान ख्वानी हो, रोज यासीन शरीफ पढ़ाई जाती है, रोज वो चिया पढ़ाई जाती हैं। घर मोहल्ले की पड़ोस की औरतें सब काम निपटा के आ जाती थी, जो घर की होती हैं वो तो होती हैं, सब अपने रूटीन वर्क निपटाते हैं और बैठते हैं। जिनका काम पहले हो गया फिर वो बैठते हैं, चटाई बिछी रहती थी। तो लगभग 1 महीने तक घर में यही सब पढ़ाई 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 यही सब होती रहती है। फिर चाहे मेल जाए या फीमेल जाए, फीमेल होती हैं तो वो अपना कोई वो नहीं है, लेकिन अगर मेल चले जाते हैं तो उनकी जो बेवा होती हैं वो इद्दत में होती है। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि घर का 1 महीने का माहौल तो ऐसा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ इबादत चलती रहती है उस घर में, मतलब शौक का ही रहता है, और पढ़ना 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 ये सब लगा रहता है। उसी बीच में जब जब जुमेरात यानी कि थर्सडे आता है तब तब वो खाना बनता है। तो जो लोग चले जाते हैं, जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, भाई 1 महीने तक खैर कौन रुकेगा, तो वो हर जुमेरात के जुमेरात आते हैं कम से कम 1 महीने तक, यानी कि जो 4 जुमेरात होती हैं। वही हमने रुकैया के व्लॉग में भी देखा कि उसकी देवरानियां दोनों आई हुई थी, एक जेठानी एक देवरानी, और ननद भी थी वहां पर, लेकिन उसके अलावा हमें कोई देखने को नहीं मिला। लेकिन वो जो खाना बनता है जब आपके बाहर के लोग आते हैं तो वो इतना खाना बनता है कि आपके अगर 10, 12, 15 लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो कम से कम उनका हो सके। खैर छोड़ो, इनके यहाँ हो सकता है लोगों का आना जाना हो या ना हो, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि तुमने ये सारी चीजें तो नहीं बताई जो इस्लाम में है, तुम्हारे यहाँ का क्या हिसाब किताब। इसने खाना बनाया अपने घर के लिए, उतने भर के लिए जितने लोग ये बैठकर खा रहे थे, यानी कि इसके दोनों देवरानी जिठानी और इसकी ननद और वो बच्चे, इतने भर के लिए खाना बनाया। और इन्होंने कहा कि बाहर से रोटी मंगा लेंगे, बाहर से रोटी। जितने लोग घर में थे उतने लोगों के लिए तो घर में ही बन जाती, फिर तुम नान बाहर से मंगा क्यों रहे हो। ये नान मंगाना ये सब कुछ तो तब का होता है जब आपके घर में कम से कम 20 से 25 लोग अगर आ रहे हों और उनके लिए घर में बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो मंगा लेते हैं और उसी में से ही
अगर फातिया दिलाना होता है, जो लोग आज भी, मेरे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी फातिया दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर का जो है अब वो, क्योंकि हाफिज जी ने सबने ये बताया कि बेटा ये फातिया देना ये सब कुछ चीज़ नहीं है, ये पहले चलता था, जो चलता था उसको छोड़ दो। तो अब बहुत साल से फातिया नहीं देते, लेकिन नियत करके खाना जो है वो एक खुराक किसी को दे दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। और मेरे दादा तो भाई इतने साल पहले इस दुनिया से गए थे, लेकिन आज तक भी एक भी थर्सडे को उनके नाम का खाना टूटा नहीं है हमारे घर से। ये होती है जो दुनिया से चले जाते हैं, और ये इसका मतलब यह है कि हम भूले नहीं हैं, आज भी हमने उनको सवाब पहुंचाने का ये हमारे घर में बना हुआ है। तो ये तो मुझे तो ये पता है, मैंने अपने घर में, रिश्तेदार में, अपनी बिरादरी में मैंने ये देखा। अभी डिपेंड करता है कि कोई अलग बिरादरी का है, कोई अलग बिरादरी का है। हाँ होता है, मुस्लिम में भी अलग अलग होते हैं। अभी मुस्लिम ही है ये कहने को, ये IBs की मैं बात कर रही हूँ, ये मुस्लिम ही है, लेकिन करते क्या है, ये अलग अलग रिचुअल मनाते हैं। इवन मुझे ये पता चला है कि ये, मैंने इसकी व्लॉग देखा था, तो ये लगातार खाना वाना बना रही है, गुलगुले बना रही है, मीठे के तौर पर इसने बनाए हैं गुलगुले। अभी उस पर तो मैं खैर बाद में बताऊंगी कि इन्हें क्या पच के करे, क्योंकि काम धाम इसको भी नहीं आता, क्योंकि इसको भी कोई ढंग की कोई चीज़ बनानी आती नहीं है। जो एक आध चीज़ बना लेती है वो दिखा लेती है, लेकिन आपको क्या ही पता चलेगा कि कैसी है। कई बार तो इसकी कुकिंग में मैंने भी कमियां निकाली है, क्योंकि जो मुझे कमियां नजर आई है वो मैंने बोली है। तो इसने खाना पीना बनाया है, तो बनाने के नाम पे इसने गुलगुले बनाए हैं और उसकी रेसिपी बना दी, क्योंकि वो भी इसका कंटेंट है। तो इसने गुलगुले बनाए, पानी इतना सारा चढ़ा दिया कि इतना सारा आटा डालने के बाद भी उसको पतला कर दिया कि ये तेरा पतला हो गया है, ये हो गया। अरे बेवकूफ हो, तुमसे अगर आटा पतला हो गया था तो थोड़ी सी सूजी मिला लेते, ना केवल वो करारे और क्रिस्पी बनते, बल्कि जो तुम्हारा आटा लूज हो गया था वो तुम्हारा टाइट हो जाता, और उसके लिए एक चुटकी से भी कम थोड़ा सा सोडा मिला लो तो तुम्हारे ये गुलगुले इतने बेहतरीन हो जाते। लेकिन अकल की तो इसमें भी कमी है, ये कोई चालू से कम नहीं है भाई, ये चालू 2.0 है। और मैनिपुलेट करने में और झूठ बोलने में और कहानी गढ़ने में और स्क्रिप्ट लिखने में भाई ये उसकी भी अम्मा है। उसकी अम्मा क्यों है? क्योंकि वो तो सारी दुनिया के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखती है, और ये तो अकेले स्क्रिप्ट पे काम कर लेती है। क्यों नहीं तेरी अम्मी है? जुमेरात का दिन था, पढ़ने का दिन था, तो इसने खाना बनाया, मतलब इसने जो है वो बीफ मीट बनाया, जो भी जैसे भी बनाया, फिर इसने रोटियां मंगाई, फिर इसने गुलगुले बनाए, फिर इसने बताया कि फातिया लग गई है। पूरा बराबर एंटरटेनिंग व्लॉग बना रही है। बच्चे खेल रहे हैं, इसकी देवरानी जिठानी, मतलब जिठानी के तो नहीं है, देवरानी के बच्चे आए हुए हैं, वो उसके साथ खेल रही है, दिखा रही है, बच्ची खेल रही है उसके साथ। आम दिनों की जैसी बातें हो रही है, कोई गम नहीं दिखाई दे रहा, कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि अगर धीरे धीरे करके जैसे दिन बीतते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा गम, दुख, तकलीफ थोड़ी हल्की हो जाती है। लेकिन खास उस दिन, जिस दिन उसी इंसान के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, तो तब तो चेहरे पे थोड़ा सा तो फर्क दिखना चाहिए ना, कि हाँ आपको एहसास है कि आपने अपने किसी करीबी को खोया, जो आपके साथ इतने सालों से साथ था, जो यहीं बैठा रहता था, दिन रात आपको बताता रहता था। एक घर में किसी बड़े बुजुर्ग का होना या किसी मेंबर का होने का इतना बड़ा एहसास होता। पूरा भरपूर आनंद लेके इसने 16 मिनट का व्लॉग बनाया है, जबकि ये 12-13 मिनट 14 मिनट का बनाती है। 16 मिनट का इसने व्लॉग बनाया कि गुलगुले हो गए। पहले वाले गुलगुले तो जला ही दिए थे, फिर दूसरे गैस कम करके इसने टेम्परेचर मेंटेन करके वो इसने जो है गुलगुले तैयार की। फिर फातिया लग गई, फिर कहती है बच्चों को, अपनी बेटी को दे दी कि तुम मांग रही थी ना, लो अब फातिया लग गई, अब तुम खा लो। अब बारी आ जाती है खाना खाने की, बैठने की। तो वहाँ इसकी देवरानी दोनों मुंह, मतलब एक देवरानी एक जिठानी मुंह घुमा के बैठ गई, क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाहती थी। तो तू भाई रिकॉर्ड ही क्यों करी थी? पहली बात तो ऐसा मौका नहीं था, कोई खुशी का मौका नहीं था, कोई तुम हल्दी में, ये संगीत में नहीं गई थी किसी की शादी के टाइम पे। तुम्हारे घर में फातिया हो रहा था, वो भी तुम्हारी सास के गुजर जाने पे, जिसमें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो तुम ये कंटेंट बना रहे हो, और ये काम तो तुम बिना व्लॉग बनाए हुए भी कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इसकी तो हंसी ठिठोली ही नहीं बिरनी। अगर तुम ऐसे काम करोगे और उसको पब्लिक डोमेन पर अपलोड करोगे तो भाई क्रिटिसिज्म मिलेगा। इसीलिए लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि कितनी खुशी हो रही है इसको कि ये पार्टी मना रही है, और लिटरली वो पार्टी ही मना रही थी। तो क्या अपने सास की जो है उससे छुटकारा मिल गया है, आजादी की पार्टी मना रही थी। और अब बारी आती है कि जब ये वहां पे उनको, ये क्या करती है कि आसिया खाला जो है ना, वो इसका कंटेंट है, क्योंकि इसने चालू से यही सीख लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ। तो जितना ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा फेस देखोगे आप, उतना ही कंटेंट बनेगा। तो इसलिए इसकी जो खाला है वो थोड़ी सी चटपटी है। चटपटी मतलब जैसे बेबाक तरीके से बोल देते हैं, डरते घबराते नहीं हैं, और फेस कैम से आ जाते हैं, कंटेंट बनाने में, क्रिएट करने में आसानी करते हैं, और थोड़ी सी ज्यादा ही बोल के चापलूसी भी कर लेते हैं कि चलो उसने 1 तारीफ करी 2 तारीफ कर देते हैं। पिछला
लोग पॉडकास्ट आपने सुना होगा कि मेथी के पराठे बना रही थी, तो भर भर के तारीफ कर रही थी दोनों ही, जो आसिया फुप्पो हैं, मतलब आसिया खाला है वो भी, और जो बेबी खाला है इसकी सास की दूसरी बहन है वो भी खूब अच्छे से तारीफ कर रही थी, कितनी अच्छी बहू मिली है हमें, कितनी मेहनत करती है, कितना अच्छा खाना बनाती है, ये करती है वो करती है, इसलिए जो ना खूब अच्छे से वो तारीफ करा लिया। अब आसिया खाला इसका कंटेंट है, अब वो तो आ नहीं सकती। अब पूछो वो क्यों नहीं आ सकती? वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इनके यहाँ पे एक रिचुअल है, एक अजीब ही तरीके का रिचुअल है। कह रही थी, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैंने पता किया डिटेल में तो वहीं से मुझे पता लगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि फूल पड़ना, ये बार बार कहती स्वयं हो रहा था, स्वयं हो रहा था। मैंने कहा स्वयं क्या होता है ये? तो पता चला स्वयं क्या होता है कि जिस दिन दफीना हो जाता है उससे 2 दिन बाद कब्र पे फूल डाले जाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा शिर्क है, अगरबत्ती जलाना और फूल डालना, ऐसे जो इस्लाम में कहीं भी लिखा नहीं है। लोग करते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन इस्लाम में, हदीस में हमारे रसूल ने ये कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो कह रही थी कि वो, इसका मतलब ठीक 2 दिन बाद वो गुजर गए। कौन गुजर गए? इनकी जो आसिया खाला है उनके हस्बैंड गुजर गए। इस बात को इतने मतलब अजीब तरीके से इसने बताया कि समझने वाले समझ भी जाए और ना समझे वाले कोई फर्क भी ना पड़े, और मैंने अपनी बात भी कन्वे कर दी। क्यों? क्योंकि अब लोग इससे पूछेंगे आसिया खाला क्यों नहीं आ रही, आसिया खाला क्यों नहीं आ रही, तो इसको बताना पड़ेगा क्योंकि वो तो इसका मेन कंटेंट हो रहा है। इतना तो ये अपनी सास को भी नहीं दिखाती जितना आसिया खाला को दिखाती है, बल्कि कोई भी चीज बनाएगी तो उनके घर भिजवाएगी, और कभी कभी वो भी बना लेती थी तो वो भी भिजवाती थी, तो वो उसको बुला लेती थी कि आ जाइए, कैमरा लेके वहां पहुंच जाती थी। अब अगर वो 4 महीने 10 दिन तक नहीं दिखाई देगी तो फिर तो इसको जवाब देना बनता। पर तूने अगर एज ए कंटेंट उनको यूज करा है तो उनके बारे में, उनकी दुआ की दरखास्त करने के बारे में भी तेरा अधिकार बनता है। तुझे बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे जो है ना हमारी, जब तूने वीडियो बनाई 10-12 दिन बाद अपने सास के गुजरने के बाद, तभी तुझे ये भी बताना चाहिए था कि जब मेरी सास गुजरी थी उनकी ठीक 2 दिन बाद आसिया खाला के हस्बैंड भी गुजर गए। इसने अभी एक वीडियो डाली थी जो मैंने बताई थी ना, उससे ठीक पहले वाली वीडियो थी जिसमें ये दिखा रही थी कि ये हमारी नंद है ये, और वो आसिया खाला की बेटी ही है। तू उनके बच्चों को यूज कर रही है, बेटी को यूज कर रही है, तू आसिया खाला को यूज कर रही है, एज ए कंटेंट उनको दिखा रही है। जब उनके पापा और आसिया खाला के हस्बैंड इस दुनिया से चले गए तो तू एक बार उनको दुआओं की दरख्वास्त और उनको जो है किसी के लिए भी मतलब तू उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही, जबकि वो भी कंटेंट में आते थे और वो मतलब बताती थी कि उसको बुलाते हैं, हुमैमा को ऐसे करते थे वैसे करते थे, और ऐसे कन्वे करी इसने बात को कि बताया ही नहीं। अब तो इसके लिए मजबूरी हो गया बताना। इसको अब जाके याद आया कि मेरी तो याददाश्त चली गई थी, मैं कैसे बताती। कहती हम सब उसमें लगे थे इसलिए हमें याद नहीं रहा, और वहां पे कोई गया भी नहीं। तो अब जब ये गुलगुले लेकर गई है तो ये बता रही है कि मैंने इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि वहां जाती थी कैमरा लेकर, इसलिए मैंने शूट नहीं करा क्योंकि वो इद्दत में बैठी हैं, और जो इद्दत में बैठते हैं वो ना कैमरे पर आते हैं और ना ही वो किसी गैर महरम के सामने आते हैं, ना ही वो खुलकर सामने किसी के साथ आ ही नहीं सकते। इद्दत का मतलब ये होता है कि आप अपने घर में जहां किसी की नजर ना पड़े, यानी कि किसी बाहर गैर महरम की नजर ना पड़े, आप घर के रूटीन वर्क कर सकते हो अगर आपके घर में कोई ऐसी परेशानी है कि आपके काम करने की भी दिक्कत है तो इसलिए रूटीन वर्क आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका घर ऐसा है कि जहां गैर महरम है तो फिर आपको एक पर्टिकुलर एक कमरे में रहना होता है जिसमें ही आपको वो 4 महीने 10 दिन निकालने पड़ते हैं, जो कि एक पर्दे का पीरियड होता है, और वो हर उम्र की लेडीज के लिए होता है। हाँ, लेकिन उन पर ये एक बार को अगर ना भी करे तो उन पर अप्लाई ज्यादा नहीं होता, रियायत दे दी जाती है अगर कोई 90+ है तो, यानी कि इतने बुजुर्ग महिला है तो उनके लिए फर्क नहीं होता। ये अगर देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके लिए है। जब एक एज होती है, औरत होती है, तो गैर महरम मतलब आप समझ जाओ कि अपने शौहर से ज्यादा वो दूसरी औरत को कोई कैसी निगाह से देखेगा, इस पर्पज से। और एक 90+ बुजुर्ग को कोई गलत निगाह से तो देखेगा नहीं, तो एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे इद्दत है हर एज के लिए है, पर लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी में है, उनको बाहर ले जाना है, मेडिकल का है तो डॉक्टर को भी दिखाना है, और उनकी एक एज है तो उसमें रियायत है। तो ये वो गुलगुले जो है वहाँ खा रही है, बैठ रही है, हंस रही है, मजाक कर रही है, मस्ती कर रही है। इसकी दोनों ना देवरानी आई है ना जिठानी आई है कैमरे पे, और एक ही झलक जल्दी से दिखाते हुए ये हमारी ननद है, तो तुम क्या पार्टी कर रही हो यहाँ पे? इसी तरीके से होता है तुम्हारे यहाँ पे। फातिया जो होता है, फातिया है या किटी पार्टी है? फातिया को भी किटी पार्टी बना दिया इस औरत ने। और इतना कोई हंस के खिलखिला के कैसे कर सकता है जबकि तुम्हारे घर में फातिया के दिन चल रहे हैं? ये जो 1 महीना होता है ये तो शौक का होता ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर लोगों का आना बंद हो जाता है। मतलब जो 4 जो जुमे पड़ते हैं, मतलब 4 जुमेरात जो पड़ती हैं 40 दिन तक की,
क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ 40वां होता है। अब तो खैर 40वां वगैरह नहीं मनाते और ये मनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पहले कभी जब मेरे दादा गुजरे थे और हम बहुत छोटे से थे तब उनका 40वां मनाया, तो इसलिए मुझे पता है कि 40वां वगैरह भी करते हैं, तीजा भी करते थे उस टाइम पर। तो लेकिन बाद में जब हाफिज साहब ने ये सारी बातें समझाई कि ये नहीं होता है, ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा, तो वो सब चीजें धीरे धीरे करके बंद कर दी। बस आज की डेट में कुरान ख्वानी कराते हैं और फातिया वगैरह ये सब नहीं दिलाते, बस डाइट दे देते हैं, 1 बंदे की 2 बंदे की खाना कि ये अल्लाह नाम का खाना है। वो तो आप किसी के नाम का भी ना दो, वो तो अल्लाह नाम के ऐसे भी दे दो तो भी आपके नामे अमाल में लिख दिया जाता है, आपको सवाब मिल जाता है। लेकिन भाई ये भी वो औरत कुछ कम नहीं है, ये पार्टी कर रही है और इसको तो आज़ादी मिल गई एक तरीके से, क्योंकि ये बीमार रहती थी तो इसकी पैर की बेड़ियां बनी हुई थी। इसकी देवरानी कहीं दिल्ली या कहीं बाहर रहती है, जिसके पास एक बच्चा है, और जेठानी वही है शायद कहीं पर, तो वो यहाँ घर में टिकती नहीं, क्योंकि उसके पास तो बच्चा नहीं है, तो जिम्मेदारी नहीं है, वो भाग भाग के अपने मायके चली जाती है। तो ले दे के करने के वाला कौन है? ये है। इसका हस्बैंड थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कर भी लेती है, वरना भाई अगर वो थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं होते, अपनी माँ की करने वाला नहीं होता, तो पता नहीं उस बेचारी बुजुर्ग महिला का ये औरत क्या हाल मचा देती। ये इतनी शातिर औरत, इतने पर भी कि वो इतनी लाचार थी, उसने ऐसे छोड़ रखा है उनको कि एक दफा भी आपको दिखाई दिया जब वो बैठी रहती थी ठीक ठाक, तो उनको खिलाते पिलाते बताते हुए दिखाती थी, उनके रिएक्शन लेती थी, रिव्यू लेती थी। और जब वो इतनी बीमार हुई तो इसने हो सकता है 1 या 2 बार बोला हो कि भाई वो बीमार हैं और ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या आपको ये दिखाया कि उनकी कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, इतनी बीमार है, ये हो गया वो हो गया, या हॉस्पिटल गई हो, या ये कहे कि मैं व्लॉग 1-2 दिन नहीं बनाऊंगी, मेरी सास की तबीयत खराब है तो मैं अस्पताल जा रही हूँ। ये घूम रही थी, मेरे को एक मेरी वाईटी फैमिली मेंबर ने लिंक भेजा था, तो ये कानपुर में गई थी, जिस दौरान वो एडमिटेड थी, ये कानपुर में गई अपनी दवाई लेने के लिए, और वहां पे ये मॉल में घूम फिर रही थी। तो लोग तो कॉल आउट करेंगे ना। तो आज भी इसकी मजबूरी ये थी बताने की, क्योंकि लोग ये पूछेंगे कि आसिया खाला क्यों नहीं आई, तुमने रिकॉर्ड वहां पे क्यों नहीं करा, इसलिए इसको बताना पड़ा। इतने दिन बाद इसकी याददाश्त वापस आई है कि इसको अब बताना पड़ा, जबकि इसकी सास के ठीक 2 दिन बाद वो इनके जो खाला ससुर हैं, मतलब खालू ससुर हैं, वो एक्सपायर हो गए और खाला बैठी है इद्दत में। तो क्या वो तकलीफ नहीं है? वो भी जब जब इतने ही पड़ोस में रहती हैं, तो तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार है उनसे कि तुम अपनी सास से भी ज्यादा उनकी केयर करती हो। तो ये बात और ज्यादा प्रूव करती है कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे और सारे ही हार्टलेस पीपल है, सारे इनमें दिल की जगह ना अल्लाह ने पत्थर रख के भेजा है। बस इनको अभी एक जरिया मिल गया पैसे कमाने का, तो बस कैसे भी करके पैसे कमाओ, चाहे फिर किसी की डेथ पे कमाओ, चाहे फिर किसी के जो है दुख पे कमाओ, चाहे फिर किसी के सुख पे कमाओ। बाकी इसने एक और व्लॉग डाला था जिसमें ये लोगों को बड़ी लताड़ लगा रही थी, लोगों को बड़ी सीख दे रही थी, उस पर लोगों ने इसको कितनी सीख दी है उस पर भी मेरा रिएक्शन आएगा, तो वेट कीजिएगा, वो शायद कल अपलोड होगा। आज की वीडियो पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।